ये जो तासुर है, ये हालांकि कैसे कैसे रोमांटिक हीरोज जो हैं वो पैदा हुए, सारे आप लोग जो हैं वो केपी के से पेशावर से आए हैं। ये जो तासुर है एक्शन मूवीज़ का और एक्शन ओरिएंटेड होने का, इसको आप कैसे देखते हैं? सर मेरा ख्याल है कि जो लॉन्ग लास्टिंग है ना वो एक्शन हीरो का होता है। अच्छा। हाँ, अच्छा। पूरी दुनिया में, और हर हीरो की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक मैचो मैन बने। मतलब रोमांटिक ठीक है, रोमांटिसिज्म होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, वो कुछ फेसेस भी होते हैं, शायद मेरा भी फेस अभी तक वैसा ही है, मुझे एक बेबी फेस है मेरा, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा मैच्योर होने में। तो लेकिन जितने भी एक्टर्स हैं और आप जो लॉन्ग लास्टिंग है ना वो हमेशा एक्शन हीरो का रहा है, क्योंकि एक मैचो मैन और वो डिफरेंट शेड्स, तो गाने वाने गा लिए, दो रोमांटिक सीन कर लिए, वो ठीक है, पार्ट ऑफ इट। लेकिन जो ज्यादा जो मासेस जिस चीज को देखना चाहती है ना वो एक्शन हीरो को। वाह वाह। उसकी मिसाल आप देखें सुल्तान राय साहब। सुल्तान राय साहब, आप लोगों के जैसे आपके वाले साहब थे, ये भी एक्शन। हाँ, मेरे वाले साहब सर। फिर बदर साहब थे, बदर ये सारे के सारे एक्शन हीरो। कुरैशी साहब और फिर नदीम बेग साहब। हाँ, ये आसिफ साहब ने जितनी फिल्में की उसमें से एक्शन कितनी होगी? सर मेरा ख्याल है कि वो तो मशहूर ही एक्शन हीरो थे। हाँ, और फिर उन्होंने, क्योंकि उनका जो एक कट था और फिर एक जो बेस्ड वॉइस थी, उसी वजह से फिर वो विलन में भी आए। ठीक है। और बहुत ज्यादा वहां पर भी उन्होंने काम किया। मेरा ख्याल है कि अक्सर हमने ही सुना था और फिर देखा भी अब आके कि वाकई वो जो उनका एक ऑरा था स्क्रीन पर ना, स्क्रीन पे तो बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट। मुझे हसन अस्करी साहब ने एक मरतबा कहा कि यार एक फिल्म थी सोने की तलाश, उसमें सुधीर साहब थे, वहीद मुराद साहब थे, सुल्तान राय साहब थे और वाले साहब थे, और उनका एक कंबाइन एक शॉट था जिसकी वो एक पिक्चर भी बनी थी, वाइट अटायर पहना हुआ था उन सब ने। तो आप यकीन करें कि वाले साहब एक लेफ्ट एज पे थे, तो मुझे कहने लगे यार ये जो लेफ्ट एज है ना, ये लगता है ये कोई हॉलीवुड का है। अच्छा, बिल्कुल इतना, क्योंकि उनका जो एक स्टेचर था, एक जो उनकी फिजियोग्नोमी थी, वो बहुत डिफरेंट थी सर। यहाँ तक कि इंडियन एक डायरेक्टर था सोराब मोदी, वो यहाँ आए थे, ये बैक इन 81-82 की बात है, तब वो अशोका दी ग्रेड बनाना चाह रहे थे। तो तब विनोद खन्ना, फिरोज खान, अमिताभ ये बूम पे थे। लेकिन उन्होंने कहा यार मैंने आपके कुछ चंक्स देखे थे, तो वो आए कि आप मेरे साथ चलें इंडिया और मैंने आपको लेके वो फिल्म बनानी। अच्छा, इनका टाइटल अशोका से करवाना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने सल्तनत और बड़ी नूर जहां इस तरह की फिल्में बहुत कुछ, बस वो पठान खून था, उन्होंने कहा नहीं मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम्हारे साथ हम फिल्म नहीं बनाएगा, तुम्हारा तैयारा कराएगा और उस तैयारे में तुम होगा। अच्छा, उन्होंने वाकई इनकार कर दिया? इनकार कर दिया सर। अच्छा। हाँ, और उस वक्त ये इन्हीं के मामलात चल रहे थे, पाबंदी नहीं थी दोनों? कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि फिर उन्होंने, मेरे वाले साहब ने फिर काफी फिल्म प्रोड्यूस की, फिर एक उर्दू फिल्म उन्होंने बनाई काला धंधा गोरे लोग, वहीद मुराद साहब को लिया, और ये सारी शूट हुई यूके में, बर्मिंघम में, 6 महीने वो वहां पे रहे। तो अच्छा, कट टू, फिर जब वो इधर आ गई, ये फिल्म रिलीज होगी, तो संजय खान साहब एक फिल्म बना रहे थे जो फिरोज खान के बड़े भाई थे, तो उनको ये नाम बड़ा पसंद आया था, काला धंधा गोरे लोग। तो सिर्फ मैं आपको उनकी कर्टेसी की बात कर रहा हूँ कि दे रोट अ लेटर टू माय फादर, एवेन्यू स्टूडियोज में आया कि खान साहब हम ये फिल्म बना रहे हैं और आपकी फिल्म का नाम रखना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें। तब ये एक डेकोरम था, ये एक प्रोटोकॉल था। मेरे वाले साहब ने फिर उनको कहा कि जी बिल्कुल ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। फिर एक काला धंधा गोरे लोग इंडिया में। अच्छा, ये तो अच्छा। अच्छा अरबाज, हमारे जितने भी मेरे पख्तून भाई और दोस्त, जब भी मुलाकात हो जिस भी फोरम पे, जिस भी जगह, तो मैं उनसे ज़रूर, मेरी ख्वाहिश होती है कि ये जो इतनी खूबसूरत ज़ुबान है और इसमें इतनी खूबसूरत जो शायरी है, रहमान बाबा की है, बाबा खुशहाल खान खट्टक साहब की है, जी बाबा खुशहाल खान खट्टक की है, इवन अमीर हमजा शनवारी की है, और भी जो दीगर इन्हीं के लोग हैं, तो मैं ज़रूर उनसे सुनता हूँ। तो और मेरी ख्वाहिश होती है कि तर्जुमा भी उसका कुछ करते हैं, तर्जुमे के बगैर भी उस ज़ुबान का एक जो अपना हुस्न है ना, और जो एक शिको है पश्तो ज़ुबान का, मैं उसका भी लुत्फ़ लेता हूँ। और आपको एक बात पता है कि अल्लामा इकबाल साहब बहुत बड़े, जी, खुशहाल खान खट्टक के तो बहुत, खुशहाल खान नहीं, रहमान बाबा, इसीलिए उनकी जितनी शायरी है ना वो रहमान बाबा की ही जो है ना कासी है, तकरीबन 60%। तो कुछ सुना दीजिए हमें। रहमान बाबा के बड़े अशार हैं, कहते हैं कि खबल प्रदीप की मालूम शिय रखमाना, कला कला दगमुनु बारान खवी। वाह वाह, कला कला यानी कि अकेले अकेले, ये अलग अलग? खपल प्रदीप की मालूम शिय रखमाना, कला कला दगमुनु बारान खदे,
कि अपने परायों का पता चल जाता है। कभी कभी ये गमों की बारिश होने दिया करें। हाँ, कला कला, कभी कभी कला कला। वाह वाह वाह। अब फिर पढ़िएगा। खपल प्रदीप के मालूम शी रखमाना, वाह वाह, कला कला द गमुनु बारान खवी। क्या कहने, क्या कहने। चे पजड़ के दिस ऐब नवी रखमाना, कुली मुख्त पकतो की गुना निश्ता। अगर आपके दिल में कोई ऐब नहीं है ना, तो एक खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी तारीफ करना कोई ऐब नहीं है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। फिर पढ़िएगा। वाह वाह वाह। चिपजड़े के दिस ऐब नवी रखमाना, कुली मुख्ता पकतो की गुना निश्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको अपने जो अजीम शोरा हैं जी हाँ, जी हाँ, और उनकी शायरी याद है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपनी जुबान से और अपने उससे जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात है। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ फिल्म स्टार मोहतरम अरबाज खान साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। सर जी पश्तो का शेर ले लो पहले। हाँ जी, फिर ब्रेक पे जाना। सुनाइए। हाँ जी अरबाज भाई, कंगन को पश्तो में क्या कहते हैं? कंगन को पश्तो में कड़ा। अच्छा, आप ये पश्तो में कह सकते हैं, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। चलो चलो तुसी अपनी मारी। नहीं, मगर नज़्म तो मेरी है ना यार। ये सर उदों तक सी जो तक तुसी सुनाई नहीं, तुसी सुनाती हुण हक साडा है। सर पश्तो च किवें है जी? काश चिज़स्ता द खैस्ता ले चो कड़ा वे। वाह, फिर पढ़िएगा। काश चिज़ स्ता द खैस्ता ले चो कड़ा वे। वाह। लेचे बोलते हैं कलाई को। वाह कि काश मैं तुम्हारी खूबसूरत कलाई का कड़ा होता। वाह वाह। शाह जी, शाह जी अमेरिका यूरोप सारे पासे पेशावर नहीं पढ़ने गए, हुण जाया करोगे। नहीं, पेशावर में बहुत गया, लेकिन उर्दू च नहीं पश्तो च पढ़ोगे हुण तुसी। बड़ा रिच, बड़ा अदब है। हाँ हाँ, बड़ा अदब। मैंने तर्जुमे में तो बहुत पढ़ा है, लेकिन ये भी कितना अच्छा लग रहा है इसका साउंड जो आपने तर्जुमा किया। जी जी जी। सो स्टे विद अस नाउ। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाह जी, अरबाज साहब, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है मेरा कुछ सामान। तो हमारे सामने जो जादुई पिटारा, आज देखते हैं इसमें से आप कौन सा सामान निकालते हैं। अच्छा ये जी, होस्टेस ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? फ्रंट ਤੇ बैठा होना, हेडफोन ला के गाने सुन रहा होना। वैसे मस्ताना साहब, उनको अलाउ तो नहीं होता, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वैसे होता तो कॉकपिट में बहुत कुछ है। कप्तान ये कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, मेरा भी एक यार कप्तान है। अच्छा, वो उन्हें मैंने दसिया जहाज च की हुंदा। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਸਿਰਫ ਮਸਤਾਨਾ मोटरसाइकिल ਤੇ ਬੈਂਦਾ ਹੈ। जी फातिमा। जी शाह जी, मेरा अरबाज साहब से एक सवाल है। जनाब। अरबाज साहब, मोहब्बत एक बार होती है या बार बार होती है? इस कुड़ी ने दस दियो, अल्लाह जाने किस गलती आवाज़ार बैठी है। मोहब्बत बार बार होती है, बार बार होती है। इश्क एक दफा होता है। वाह। तो आपको इश्क हुआ अभी तक कि नहीं हुआ? सर इश्क हुआ था, और बाद में पता चला कि इश्क वही जो हकीकी है। अच्छा, इश्क मजाजी कुछ नहीं है। तो फिर वो स्थाई नहीं? फिर सर वो था, लेकिन इश्क वही जो नसीब ना हो। जो मिल गया वो इश्क नहीं। तो आपको अपना इश्क मिल गया था? जी हाँ, मिल गया था। और अरबाज खान साहब को मोहब्बत कितनी बार हुई? हर फिल्म च। सर मोहब्बत की देखें कई अशकाल है। आपको अपने प्रोफेशन से मोहब्बत है। और जो फातिमा जानना चाह रही है, वो मोहब्बत कितनी बार हुई आप? सर वो तो कॉलेज के ज़माने से अब तक चल रही है। दिल फेंक है आप? सर होना चाहिए एक रोमांस, और एक मतलब वही वाली बात बाबा रहमान वाली के। अगर अच्छा लगता है, अगर कोई खूबसूरत चेहरा नजर आता है तो मैं बरमला उसकी तारीफ करता हूँ। वाह।